हिरण्यकशिपु जहां अत्यंत क्रूर था, लेकिन यही हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत प्रेम करता था, अथाह स्नेह था उसका, हमेशा उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था। प्रहलाद जी धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे तो हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र की चिंता हो गई। मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, ये शिक्षा प्राप्ति के योग्य हो चुका है, अब इसे गुरुकुल भेजना चाहिए। और हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल से षंड और अमर्क को बुलाया और बुलाते हुए कहा, हे षंड और अमर्क, ये हमारा प्रिय पुत्र प्रहलाद है, हम इसे अत्यंत स्नेह करते हैं, इसलिए इसे गुरुकुल लेकर जाओ और असुर संस्कृति से संपन्न कर दो और यह भी बताओ कि सृष्टि का भगवान कौन है। जिस प्रकार से मेरे अन्य पुत्र नारायण के शत्रु बन चुके हैं, इसी प्रकार से प्रहलाद के अंदर भी ऐसे ही बीजों को आरोपित कर दो। षंड और अमर्क प्रहलाद जी को लेकर गुरुकुल चले जाते हैं और उन्हें शिक्षा देनी प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद जी उस शिक्षा को ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन यह सोच रहे हैं, ये शिक्षा समाज का कल्याण नहीं कर सकती है, ये शिक्षा इंसान का कल्याण नहीं कर सकती है। इसलिए प्रहलाद जी उस शिक्षा को ग्रहण तो कर रहे थे, कंठस्थ तो कर रहे थे, लेकिन हृदयस्थ नहीं कर रहे थे। और इधर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों से कहा, कितने दिन हो गए हैं मैं अपने पुत्र प्रहलाद से नहीं मिला, जाओ षंड और अमर को कहो कि प्रहलाद को लेकर राज दरबार में उपस्थित हूं। सैनिक गुरुकुल में जाता है और षंड और अमर्क से जाकर कहता है, भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को याद किया है, आप इसे लेकर चलिए। षंड और अमर्क प्रहलाद जी को लेकर राज दरबार में उपस्थित होते हैं और इधर हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपने पुत्र प्रहलाद को देखा, अपनी दोनों भुजाएं फैलाते हुए कहा, आओ आओ पुत्र प्रहलाद, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। इधर प्रहलाद जी भी भागे भागे गए, अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके बाद कहने लगे, पुत्र प्रहलाद बताओ गुरुकुल कैसा लगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी गुरुकुल बहुत अच्छा है, मेरे बहुत सारे सखा भी बन गए हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा और आपके गुरुजन कैसे हैं? अरे पिताजी वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजनों ने जो तुम्हें पढ़ाया है, सिखाया है, उसमें से जो सबसे अच्छी बात तुम्हें लगी हो वो आप अपने पिता को बताइए। अब प्रहलाद जी सोच में पड़ गए, सबसे अच्छी बात तो कोई भी नहीं है, अब मैं पिताजी को क्या बताऊं। काफ़ी देर तक सोचते रहे, फिर एकदम से कहने लगे, पिताजी ये सारा संसार मैं और मेरे के आग्रह में पड़ा हुआ है, इसलिए सभी को चाहिए कि ये मैं और मेरे के आग्रह को छोड़कर नारायण की भक्ति करें, श्री हरि की भक्ति करें। इधर जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से नारायण शब्द को सुना तो अत्यंत कुपित हो जाता है, उसी समय प्रहलाद को नीचे उतार देता है, लेकिन फिर जोरदार अट्टहास करते हुए कहने लगा, इसी प्रकार से बालकों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया जाता है। जाओ सैनिकों, गुरुकुल में जाकर देखो कि गुरुकुल में कहीं उस नारायण के दूत तो नहीं है जो बच्चों की बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। और षंड और अमर को संबोधित करते हुए कहने लगा, हे षंड और अमर सावधान, अगर आज के बाद मैंने अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से नारायण शब्द सुना तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। षंड और अमर एकदम से भयभीत हो गए, वो प्रहलाद जी को लेकर गुरुकुल में जाते हैं। बड़े प्यार से प्रहलाद जी से पूछते हैं, पुत्र प्रहलाद एक बात बताओ। कहने लगे, पूछिए गुरुदेव, क्या पूछना चाहते हैं? कहने लगे, पुत्र प्रहलाद यह बताओ, क्या इस गुरुकुल में हमारे अतिरिक्त अन्य कोई है जो तुम्हें शिक्षा प्रदान करता है? प्रहलाद जी कहने लगे, नहीं गुरुदेव, आप ही हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। षंड और अमर कहने लगे, फिर ये नारायण जैसी बातें तुम कहाँ से सीखते? तो प्रहलाद जी कहने लगे, अच्छा ये बात है। अरे गुरुदेव, जिस प्रकार से लोहा स्वतः ही चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, उसी तरह से मेरा मन भी हमेशा मेरे नारायण में रमा रहता है। अगर आप भी नारायण का दर्शन कर लेंगे, उन्हें जान लेंगे, तो आप भी मेरी ही भांति नारायण का गुणगान करेंगे। षंड और अमर कहने लगे, बस प्रहलाद बस, जब से आए हो नारायण का गुणगान गाते चले जा रहे हो। अरे वो नारायण जो कुल्हाड़ी की भांति इस चंदन वन को काटने पर तुला हुआ है, तो उसी का हितैषी बन रहा है। आज के बाद नारायण शब्द तेरे मुख
से नहीं निकलना चाहिए। और यह जान लो प्रहलाद, इस सृष्टि का अगर कोई भगवान है तो तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु है। प्रहलाद जी चुपचाप करके सब कुछ सुनते रहे, शिक्षा ग्रहण करते रहे। और एक दिन हिरण्यकशिपु ने फिर से अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद जी फिर गए तो हिरण्यकशिपु ने फिर अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बोलो पुत्र प्रहलाद, आप तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या सिखाया? पिताजी, इस बार उन्होंने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया, ईश्वर तो मैं ही हूँ। कहने लगे, अच्छा क्या बताया तुम्हें ईश्वर के बारे में? पिताजी, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे मैं ही तो सर्वशक्तिमान हूँ। अच्छा पुत्र प्रहलाद, और क्या बताया ईश्वर के बारे में? पिताजी, ईश्वर के आगे सभी सिर झुकाते हैं। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे मेरे सामने भी तो सभी सिर झुकाते हैं। और एकदम से कहने लगा, अरे पुत्र प्रहलाद, आखिर तुमने मुझे भगवान स्वीकार कर ही लिया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा, तो प्रहलाद किसके बल पर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहता है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ते कहा, उन्हीं के बल पर जो सभी तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत तक है, जो सभी के मनोबल है, इंद्रिय बल है। अरे पिताजी, आपको भी उनकी आराधना करनी चाहिए। ये मन बड़ा ही पापी है, इस मन का अनुकरण मत कीजिए, इसका परित्याग कर दीजिए और मेरे नारायण की भक्ति कीजिए, मेरे श्री हरि की भक्ति कीजिए। इधर हिरण्यकशिपु एकदम से आग बबूला हो जाता है और एकदम से कहने लगा, हे दुर्मति, हे दुर्बुद्धे, अरे तू उस नारायण का गुणगान गा रहा है? तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु है प्रहलाद, सबसे बड़ा शत्रु। अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया जाए, ये जीवित नहीं बचना चाहिए। सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ा और पर्वत की चोटी पर पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी को समझा रहे हैं, अरे बेटा अपने पिता को भगवान स्वीकार कर लो। तो प्रहलाद जी ने कहा, नहीं, मेरे पिता भगवान नहीं है, आप अपने भगवान का कार्य कीजिए, मैं अपने भगवान का चिंतन करता हूँ। सैनिकों ने कहा, तो प्रहलाद तुम नहीं मानोगे? कहने लगा, नहीं, मेरे नारायण, मेरे ईश्वर सब कुछ वही है, मैं अपने पिता को भगवान नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। जैसे ही सैनिकों ने यह सुना, उसी समय सैनिकों ने प्रहलाद जी को लिया और पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दी। प्रहलाद जी नीचे गिरते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी ने अपनी आंखें बंद की और प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। जो नीचे गिरते चले आ रहे हैं, उसी समय हमारे श्री हरि वहां पर प्रकट हो जाते हैं और अपनी दोनों भुजाओं को आगे फैला देते हैं और प्रहलाद जी प्रभु की भुजाओं में आकर विराजमान हो जाते हैं। प्रभु ने आकर अपने भक्त की रक्षा कर ली। फहनूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सैनिकों ने देखा, अरे प्रहलाद बच गया, ऐसे कैसे हो गया? डरते डरते वो प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए तो हिरण्यकशिपु ने देखते ही कहा, अरे मारा गया ना मेरा शत्रु, मेरा वैरी जी, वो भगवान हिरण्यकशिपु, वो हमने उसे पर्वत की चोटी से नीचे गिराया था, पर पता नहीं वो कैसे बच गया। क्या कहा? वो बच गया? बचना नहीं चाहिए, वो ले जाओ उसे और उसके पेट के ऊपर बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे सागर की गहराइयों में डाल दो। और खबरदार, अगर मुझे आकर यह सूचना दी कि वो जीवित बच गया है, तुम्हारे पेट के ऊपर भी पत्थर बांधकर तुम्हें भी सागर की गहराइयों में डाल दूंगा। सैनिकों ने प्रहलाद जी को पकड़ा, उनके पेट के साथ एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया गया और धक्का दे दिया गया सागर में। और प्रहलाद जी उस पत्थर के कारण सागर की गहराइयों में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। लेकिन वो प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, वो भयभीत नहीं हो रहे हैं, ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो गए। इधर चिंता हमारे प्रभु को हो गई, अरे मेरा भक्त सागर की गहराइयों में डूबता चला जा रहा है। उसी समय प्रभु ने अपना कमल लिया और प्रहलाद जी की ओर फेंक दिया और उस कमल ने बड़ा सा रूप धारण कर लिया। और जैसे ही बड़ा सा रूप धारण किया तो प्रहलाद जी उस कमल में आकर विराजमान हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो कमल प्रहलाद जी को सागर तट पर पहुंचा देता है। इधर हिरण्यकशिपु को जब ये फिर पता चला कि प्रहलाद बच गया, फिर वो एक महावत को बुलाता है और महावत को बुलाते हुए कहा, हे महावत, हाथी को इतनी मदिरा पिलाओ, इतनी मदिरा पिलाओ कि वो मदमस्त हो जाए। इस प्रकार से मदमस्त हो कि उसके सामने कोई भी आए अपने पांव के द्वारा उसे कुचल दे।
महावत ने हाथी को खूब मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि हाथी एकदम से मदमस्त हो गया और अपना बंधन छुड़ाने के लिए चिंघाड़ना प्रारंभ कर देता है। इधर महावत ने देखा कि अब पूरी तरह से ये मदमस्त हो चुका है, ये किसी को भी कुचल सकता है। उसी समय उसने हाथी को बंधन मुक्त कर दिया, उसके ऊपर अंकुश का प्रहार किया तो हाथी चिंघाड़ता हुआ इधर उधर भागना प्रारंभ कर देता है। अब सैनिकों ने देखा कि ये हाथी किसी को भी कुचल सकता है। उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा और हाथी की ओर जोर से फेंक देते हैं। इधर हाथी ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, हाथी चिंघाड़ता हुआ प्रहलाद जी की ओर द्रुत गति के साथ भागता चला आ रहा है। और इधर प्रहलाद जी भी देख रहे हैं ये हाथी मेरी ही ओर चला आ रहा है, अब मैं यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। उसी समय उन्होंने हाथ जोड़े प्रभु का ध्यान किया और प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं और हाथी चिंगाड़ता हुआ प्रहलाद जी की ओर दौड़ता चला आ रहा है। लेकिन जैसे ही प्रहलाद जी के समीप पहुंचा तो एकदम से रुक जाता है। एकदम से रुक कर हाथी ने अपनी सूंड उठाई और प्रहलाद जी को प्रणाम किया। उसके बाद हाथी ने अपनी सूंड में पीठ पर बैठे हुए महावत को लपेटा और जोर से घुमाया और दूर पटक दिया। और उसके बाद अपनी सूंड में प्रभु भक्त प्रहलाद जी को लेते हैं और अपनी पीठ पर बिठाकर आज हाथी महाशय भी नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आज मेरी पीठ के ऊपर प्रभु का एक अनन्य भक्त बैठा हुआ है, वो अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। और प्रहलाद जी की तो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, वो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु, इस परीक्षा से भी आपने मुझे निकाल लिया, आपने मेरी आकर रक्षा की, क्योंकि भक्तों को पूर्ण विश्वास होता है कि हर विपदा से अगर कोई बचा सकता है तो श्री हरि ही बचा सकते हैं, प्रभु ही बचा सकते हैं। इसलिए आज प्रहलाद जी भी हाथी पर बैठे हुए अपने हरि का कीर्तन गा रहे हैं, मदमस्त हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और जनमानस को, प्रभु के भक्तों को यही संदेश दे रहे हैं कि श्री हरि ही सब कुछ करने वाले हैं, नारायण ही सभी का सहारा है। और हिरण्यकशिपु का अत्याचार यही नहीं रुका, किसी तरह से प्रहलाद खत्म हो जाए इसलिए उसे विष भी दिया गया, काल कोठरी में बंद किया गया, होलिका के द्वारा जलाने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति में उसने अपने नारायण के मार्ग को नहीं छोड़ा, नारायण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। यही तो भक्त की पहचान होती है। ऐसे भक्तों के लिए ही तो कहा गया, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। ये भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है भगवत प्रेमियों, ये तो सूरमा लोगों का मार्ग है, योद्धा लोगों का मार्ग है। इस मार्ग पर वही चल सकते हैं जो सूरमा होते हैं, जो योद्धा हुआ करते हैं, जो मार्ग में आने वाली परिस्थितियों से भयभीत नहीं होते हैं। और वो भक्त ही कैसा, जो थोड़े से संघर्ष से घबरा जाए, जो मार्ग में आने वाली परिस्थितियों से भयभीत होकर अपने नारायण को छोड़ जाए, वो भक्त नहीं विभक्त ही हो सकता है। कहते हैं एक बार एक नगर में एक मंत्री आया और उसने राजा को संबोधित करते हुए कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके नगर में बड़े पारखी जौहरी रहते हैं। मेरे पास ये 2 चमकते हुए पत्थर हैं और आपके जौहरियों ने यह पता लगाना है कि इन दोनों चमकते हुए पत्थरों में असली हीरा कौन सा है। राजा ने अपने पारखी जौहरियों को बुलाया और उन पत्थरों को परखने के लिए कहा। सभी जौहरियों ने उन चमकते हुए पत्थरों को परखा, परंतु कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि इनमें असली हीरा कौन सा है। अब राजा की प्रतिष्ठा का सवाल था। उसने सारे नगर में मुनादी पिटवा दी कि जो भी उन चमकते हुए पत्थरों में से असली हीरे की परख करेगा उसे खूब इनाम दिया जाएगा। जिसको भी ये पता चला, दूर दूर से लोग उन पत्थरों की परख करने के लिए आए कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। लेकिन कोई भी ये परख नहीं कर पाया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। एक दिन उस दरबार में एक अंधा व्यक्ति आता है जिसकी आंखें नहीं थी, और वह सूरदास जब उस राजसभा में आया तो राजा को संबोधित करते हुए कहने लगा, राजन, मैंने सुना है आपके इस दरबार में 2 चमकते हुए पत्थरों की परख की जा रही है कि उसमें असली हीरा कौन सा है।
मैं परखने के लिए आया हूँ। जैसे ही उस नेत्रहीन ने कहा तो सारी सभा खिलखिलाकर हंस पड़ी कि इतने पारखी जौहरी तो पता नहीं लगा पाए कि असली हीरा कौन सा है, और ये सूरदास ये कह रहा है कि उन हीरों की परख करेगा। राजा ने सोचा अगर इतनी बड़े दरबार में ये बात कह रहा है तो आज इसके द्वारा ही इन चमकते हुए पत्थरों की परख करवाई जानी चाहिए। सैनिक को आदेश दिया और सूरदास के हाथों में वो दोनों पत्थर थमा दिए गए। सूरदास के दोनों हाथों में वो पत्थर है तो उस नेत्रहीन भाई ने कहा कि राजन मुझे धूप में लेकर चलिए। सैनिक उस नेत्रहीन को धूप में लेकर गया तो उस सूरदास ने क्या किया, वो दोनों चमकते हुए पत्थर जमीन के ऊपर रख दिए जहां पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ रहा था। काफी समय के बाद उस सूरदास ने उन दोनों चमकते हुए टुकड़ों को अपने हाथ में लिया और वापस राजा के दरबार में पहुंचता और राजा को संबोधित करते हुए कहने लगा, राजन ये जो मेरे दाएं हाथ में चमकता हुआ पत्थर है ये असली हीरा है, और इस हाथ में जो पत्थर है ये एक मात्र कांच का टुकड़ा है। जैसे ही उस मंत्री ने सोचा जो चमकते हुए टुकड़े लेकर आया था वो तालियां बजा उठा, कहने लगा, वाह सूरदास वाह, क्या परख की है इन चमकते हुए टुकड़ों की तुमने, और तुमने बता दिया कि इसमें असली हीरा कौन सा है। राजा भी हतप्रभ हो गया, कितने बड़े बड़े पारखी जौहरी भी पता नहीं लगा पाए, एक नेत्रहीन ने, एक सूरदास ने इन चमकते हुए पत्थरों में से असली हीरे की परख कर दी। तो राजा ने पूछा कि भाई तूने ये कार्य कैसे कर दिया। तो सूरदास भाई ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजन जो जरा से ताप से ही तप जाए वो कांच ही हो सकता है, और जो सारे ताप को सहन कर जाए वो हीरा ही हो सकता है। जो सारी परिस्थितियों को, सारे संघर्षों का डटकर सामना कर जाए वही भक्त हो सकता है। जो परिस्थितियों से, संघर्षों से घबराकर प्रभु के मार्ग को छोड़ जाए वो कांच ही हो सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो मार्ग में आने वाली विपत्तियां होती हैं, संघर्ष होती हैं, वो तो भक्त को और निखार देती हैं और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उसे और प्रेरित कर देती हैं। संत रूमी जी हुए हैं, संत रूमी जी बताते हैं कि एक शाही जानवर होता है, बहुत छोटा सा जानवर होता है, उसे खूब डांटा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे मारा जाता है, लेकिन वो छोटा सा जो शाही जानवर है वो बड़ा ही बलिष्ठ और पहलवान होता है। और संत रूमी जी बताते हैं कि वो शाही जानवर इतना बलिष्ठ और पहलवान किस लिए बन पाया, क्योंकि वो हर बार जो मार सहता था उसी मार को सहते सहते वो इतना बलिष्ठ और शक्तिशाली बन गया। और संत रूमी जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो भक्त हुआ करते हैं वो मार्ग में आने वाले संघर्षों से, विरोध की आंधियों से भयभीत नहीं होते, बल्कि हर संघर्ष, हर विकट परिस्थिति भक्त के विश्वास को और मजबूत कर देती है, इतना मजबूत कर देती है कि उसका विश्वास चट्टान की तरह अपने आराध्य पर टिक जाता है, अपने प्रभु पर टिक जाता है और अपने प्रभु के मार्ग को कभी भी छोड़कर खड़ा नहीं होता है। और ये तो योद्धाओं का मार्ग है, सूरमों का मार्ग है, और योद्धा वही होते हैं जो रण क्षेत्र में कभी पीठ दिखाकर नहीं आया करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक युद्ध लड़ते हैं, अगर युद्ध लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाए, मारे जाते हैं तो उन्हें शहीद कहा जाता है, और अगर वो युद्ध को विजयी कर लेते हैं तो उन्हें सम्माननीय चक्रों से विभूषित कर दिया जाता है। लेकिन जो उस युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर आ जाते हैं वो देशद्रोही कहलाते हैं, वो गद्दार कहलाते हैं। फ्रांस में एक जगह है, एक कब्रिस्तान बना हुआ है, वहां पर एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग जाकर वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित करते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी सैनिक शहीद हुए अपने देश के लिए वहां एक स्मारक बनाया गया है। लोग वहां पर जाकर अपने श्रद्धा रूपी पुष्प वहां पर चढ़ाते हैं। लेकिन वहीं पर एक ई प्लॉट है जिसे हाउस ऑफ द शेम कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पर 96 ऐसे सैनिकों को दफनाया गया जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने ऐसे कुकृत्य किए जिसके कारण उनके देश पर संकट बन गया, और वहाँ पर जो लोग हैं वो वहाँ जाकर वहाँ पर थूक कर आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को धोखा देने का प्रयत्न किया।
इसी प्रकार से ये भक्ति का मार्ग भी एक युद्ध की तरह हुआ करता है, और जो भक्त हर परिस्थिति को सहन कर जाए, हर संघर्ष का सामना कर जाए, हर विरोध का सामना कर जाए, वही सूरमा होता है, वही प्रभु का भक्त होता है। लेकिन जो छोटे छोटे संघर्षों से घबरा जाए, विकट परिस्थितियों से भयभीत होकर अपने प्रभु के मार्ग को छोड़ दे, वो भक्त नहीं हो सकता, वो विभक्त ही होता है। लेकिन जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं, वो अपने प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, चाहे विरोध की आंधियां आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन हम दृढ़ता के साथ सतत इस भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। प्रभु, हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें इतना संबल देना, इतनी ताकत देना कि किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास डावाडोल ना हो। हे प्रभु, हमारे विश्वास को आकाश से भी ज्यादा विशाल, हिमालय से भी ज्यादा ठोस और सागर से भी ज्यादा गहरा कर देना, ताकि कोई भी तूफान, कोई भी आंधी हमारे इस मार्ग को अवरुद्ध ना कर सके और हम भक्ति के मार्ग पर सतत बढ़ते जाएं, सतत बढ़ते जाएं। प्रभु के इस मार्ग पर सतत चलते रहते हैं, तब तक चलते रहते हैं जब तक उन्हें उनकी मंजिल ना मिल जाए, जब तक उनके प्रभु उन पर खुश ना हो जाएं। और आज प्रहलाद जी भी हर समय अपने प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त कर रहे थे। हर विकट परिस्थिति में से उनका निकल आना, उनका बच जाना, ये प्रभु की प्रसन्नता ही तो थी। षंड और अमर्क गुरुकुल से बाहर गए हुए थे और इधर प्रहलाद जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का ध्यान में तल्लीन थे कि सारे सखा सोचने लगे, अरे आज तो गुरुजन गुरुकुल में नहीं है, हम खूब मिलकर आज खेलेंगे, मस्ती करेंगे। और सभी के सभी प्रहलाद जी को ढूंढने लग जाते हैं, अरे प्रहलाद कहाँ है, उसके साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। सभी प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी को जाकर संबोधित करते हुए कहने लगे, अरे प्रहलाद, गुरुजन गुरुकुल में नहीं है, आज हम खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन उस समय प्रहलाद जी ने अपने सखाओं से कहा, अरे हम खेलते ही तो रहते हैं, और ये जीवन खेलने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन तो प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के पुराण में प्रहलाद जी अपने सखाओं को मानव तन की महानता बताते हुए कहते हैं कि यह शरीर जो हमें मिला है, इसके द्वारा उस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह विचार नहीं करना चाहिए, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब समय मिले उसी समय इस मनुष्य तन के द्वारा उस ईश्वर, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु को प्रपन्न करना चाहिए। क्योंकि भगवत प्रेमियों, हमारे समस्त आर्ष ग्रंथों में इस मानव तन की महानता को गाया गया है और इसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। चाहे वो इतिहासकार हो, मनोवैज्ञानिक हो या वैज्ञानिक हो, सभी ने कहा कि ये मनुष्य तन सर्वश्रेष्ठ है। इतिहासकारों से पूछा गया, आप किस आधार पर ये कहते हैं कि मानव तन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है? तो इतिहासकारों ने कहा, क्योंकि मात्र मानव ही एक ऐसी योनि है जिसमें विकास करने की क्षमता है, जो विकास कर सकता है, जो तरक्की कर सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शेर पहले भी गुफा में रहता था, आज भी गुफा में रहता है। चूहा पहले भी बिल में रहता था, आज भी बिल में रहता है। लेकिन इंसान ने इतना विकास किया कि जो इंसान पहले गुफाओं में रहता था, आज उच्च अट्टालिकाओं में निवास करता है। वो चांद तक पहुंच गया, वो मंगल तक पहुंच गया। उसके विकास करने की क्षमता के आधार पर इतिहासकारों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। मनोवैज्ञानिकों से पूछा गया, आप किस आधार पर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मात्र मनुष्य तन ही ऐसा है जिसमें इंसान के पास बुद्धि है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो सब कुछ समझ सकता है। और उसकी इसी बुद्धि के कारण ही मनोवैज्ञानिकों ने इसे 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आप किस आधार पर इसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं? तो वैज्ञानिकों ने कहा, इसकी शारीरिक संरचना के आधार पर यह शरीर अन्य शरीरों से भिन्न है। और उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर 72 करोड़ नाड़ियां हैं, 206 हड्डियां हैं, और इसकी एक छोटी सी ही बूंद में कितने व्हाइट ब्लड सेल और कितने ही रेड ब्लड सेल होते हैं।
और इंसान के मस्तिष्क में कितने ही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, ये न्यूरॉन्स खत्म होने के बावजूद भी, धीरे धीरे समाप्त होने के बाद भी इंसान की याददाश्त बनी रहती है। और इस जो न्यूरॉन्स हैं उसकी तुलना उन्होंने करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कंप्यूटर में सर्किट होते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर का एक सर्किट खराब हो जाए तो कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है, लेकिन इंसान के मस्तिष्क में ऐसे न्यूरॉन्स का सर्किट बना हुआ है कि अगर एक एक करके भी न्यूरॉन्स खत्म होते हैं तो वृद्धा अवस्था तक इंसान की याददाश्त यों की त्यों बनी रहती है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों ने भी इस मानव तन को अन्य योनियों से सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया, परंतु हमारे ऋषियों ने इसकी शारीरिक संरचना के आधार पर या बौद्धिक विकास के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं किया। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे आर्ष ग्रंथों ने इस मानव तन की महानता इसलिए गाई गई क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही इंसान अपनी आत्मा का त्राण कर सकता है। इसी शरीर के अंदर ही इंसान गुरु की कृपा के द्वारा उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर सकता है। मात्र एक यही साधन है जिसके द्वारा इंसान मोक्ष के पद को भी प्राप्त कर सकता है। और यही बात आज प्रहलाद जी अपने सखाओं को भी समझा रहे हैं कि इस शरीर के रहते रहते उस ईश्वर की भक्ति कर लो, उस ईश्वर को जान लो। सारे सखा कहने लगे, कमाल है प्रहलाद, तुम हमारे ही साथ इस गुरुकुल में पढ़ते हो, लेकिन हमें तो तुम्हारे जैसी बातें नहीं आती, तुम ऐसी बातें कहाँ से सीखते हो। तो उस समय प्रहलाद जी, जब उनका जन्म नहीं हुआ था तब की गाथा सुनाते हैं। जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया हुआ था, उस समय इंद्र उसके नगरी पर आक्रमण कर देता है और हिरण्यकशिपु की पत्नी क्यादु उस समय गर्भवती थी और इंद्र उसकी सारी नगरी को तहस नहस करके क्यादु को अपने साथ लेकर जा रहा। मार्ग में इंद्र की भेंट नारद जी के साथ होती है, तो नारद जी उसे कहते हैं कि इंद्र, इस अबला को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उस समय इंद्र कहता है, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है और इसके गर्भ में उस वंश का बीज पल रहा है। सर्प का पुत्र सर्प ही तो होगा ना देवर्षि, इसलिए मैं मूल को ही समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, हे देवराज इंद्र, इसकी कोख में, इसके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं, प्रभु का एक अनन्य भक्त है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। नारद जी के कहने पर इंद्र ने क्यादु को छोड़ दिया और नारद जी क्यादु को लेकर अपने आश्रम में आ जाते हैं। वहां का दिव्य वातावरण था। नारद जी क्यादु को सत्संग विचार देते। क्यादु उस दिव्य वातावरण में पलने लग गई। वहां पर सेवा करती, महर्षि के दर्शन करती और उनके मुखारविंद से सत्संग विचारों को भी श्रवण किया करती। एक दिन नारद जी ने क्यादु से कहा कि क्यादु, जो सत्संग विचार तुम श्रवण करती हो, आज उन्हीं सत्संग विचारों के आधार पर उस ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब देवर्षि नारद जी ने क्यादु को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, ईश्वर की अनुभूति उनके घट के अंदर करवाई, तो उस समय नारद जी की जो दृष्टि थी वो गर्भ में स्थित उनके बालक पर भी केंद्रित रही। और जो ज्ञान क्यादु को मिला वही ज्ञान प्रहलाद जी को मां के गर्भ में ही मिल गया था। और इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरणें हैं जिसमें मां के गर्भ में ही एक बच्चे ने शिक्षा को ग्रहण कर ली। अभिमन्यु की गाथा के बारे में सर्वविदित है कि अभिमन्यु ने भी अपनी माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था। किसी ने अभिमन्यु से जब पूछा कि तुम चक्रव्यूह का भेदन करना तो जानते हो, क्या चक्रव्यूह से बाहर आना क्यों नहीं जानते? तो उस समय अभिमन्यु ने भी कहा कि जब मेरी पिताश्री, मेरी माताश्री को चक्रव्यूह के भेदन के बारे में बता रहे थे, वो पूरी एकाग्रता के साथ सुन रही थी और गर्भ में बैठा मैं भी श्रवण कर रहा था। लेकिन जब मेरे पिताश्री ने चक्रव्यूह से बाहर आने की बात बताई, मेरी माता निद्रा मग्न हो गई, वो सो गई थी, इसलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर आने की विधि को नहीं जान पाया। ऐसे असंख्य उदाहरणें हैं। वामदेव जी ने भी अपनी मां के गर्भ में ही वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। लेकिन ऐसी धार्मिक ग्रंथों की बातों को सुनने के उपरांत जनमानस एक बात कहता है, और वो ये कहता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कपोल कल्पना का विषय है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बालक मां के गर्भ में ही सब कुछ सीख जाए?
भगवत प्रेमियों, यह जो गाथाएं हमारे आर्ष ग्रंथों में हमारे मनीषियों ने दर्ज कर दी हैं, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये विज्ञान सम्मत है, विज्ञानात्मक है ये। और आज का विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। वो कहता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान माँ अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करती है, सोचती है, खाती पीती है, जैसा व्यवहार करती है, उन सभी का प्रभाव गर्भ में स्थित उसके बालक पर, उसकी संतान पर यों का त्यों पड़ता है। इसलिए पाश्चात्य के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग भी किया। उन्होंने एक मादा खरगोश को लिया और उस कमरे में रखा जिसकी सारी दीवारें नीले रंग की थी। और उस मादा खरगोश ने जब 2 बच्चों को जन्म दिया तो वैज्ञानिक देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि जैसे जैसे उस मादा खरगोश के बच्चे बड़े हुए, उसके शरीर पर बाल आए तो वो नीले रंग के थे। और वैज्ञानिकों ने यह घोषणा कर दी, क्योंकि इस मादा खरगोश ने 24 घंटे अपनी आंखों के द्वारा इस नीले रंग को ग्रहण किया, इसीलिए उसका प्रभाव उसकी संतान पर भी मिलता है। इसी प्रकार से एक घटना और आई कि एक अंग्रेज परिवार था। उस अंग्रेज परिवार की महिला ने एक इथोपियन जाति के बालक को जन्म दिया। जब डॉक्टर्स ने उस इथोपियन जाति के बालक को देखा तो हैरान रह गए, अंग्रेज परिवार में इथोपियन जाति का बालक कैसे जन्म ले सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल की और उसके बाद उन्हें यह पता चला कि वो जो माता थी वो उस इथोपियन जाति का जो एक वीर था उससे अत्यधिक प्रभावित थी, और उसने अपने कक्ष में उस इथोपियन जाति के वीर का चित्र लगाया हुआ था। और गर्भावस्था के दौरान वो हमेशा उस इथोपियन वीर को निहारती रहती थी, और निहारने का परिणाम क्या हुआ कि उसका बालक भी इथोपियन जाति का ही पैदा हुआ। और यही बात हमारे इतिहास में भी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता श्री थी जीजाबाई जी, वो समर्थ गुरु रामदास जी की शिष्या थी, और समर्थ गुरु रामदास जी के सानिध्य में सत्संग विचारों को श्रवण करती थी। और वो रामचरितमानस की एक चौपाई से अत्यंत प्रभावित थी, जिसमें भगवान श्री राम जी अपनी भुजा को ऊपर करते हुए यह कहते हैं कि मैं सारी धरती को राक्षसों से वहीन कर दूंगा। और पूरे मनोवेग के साथ इसी चौपाई का उच्चारण जब वो किया करती थी तो उसका प्रभाव गर्भ में स्थित उनके बालक पर पड़ा, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ऐसे योद्धा बने कि उन्होंने मुगलों के तख्त को पलट कर रख दिया। इसलिए आज का विज्ञान भी ये बात स्वीकार करता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ जो खाती है, पीती है, सोचती है, उस सब का प्रभाव उसके गर्भ में स्थित भ्रूण पर भी पड़ता है। इसलिए डॉक्टर फाउंडर कहते हैं कि इस अवस्था के दौरान जब माँ आश्चर्यचकित होती है, उत्साहित होती है, या अवसाद में जाती है, या गुस्से में आकर उसके मुख की जो आकृति बनती है, उस सब का प्रभाव उसके शिशु पर भी पड़ता है। उसके शिशु के जो शारीरिक रचना है वो भी उसी के आधार पर ही हो जाती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने ये कहा कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को हमेशा सकारात्मक विचारों से संपन्न रहना चाहिए, धार्मिक विचारों से ओतप्रोत रहना चाहिए, देशभक्तों की गाथाओं को सुनना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों में यह बात भी कही गई कि गर्भावस्था से पहले ही एक नारी का उपनयन संस्कार करवा देना चाहिए। लेकिन आज हम भारतीय इस परंपरा को भूल चुके हैं, और आज जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उस समय जब वे डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप बेड रेस्ट कीजिए। गर्भावस्था के दौरान एक नारी बेड रेस्ट करती है, लेकिन किस तरह से? सारा दिन उसके हाथ में टीवी का रिमोट रहता है और वो चैनल बदल बदल कर बिस्तर पर लेटी हुई तरह तरह के चैनल्स के द्वारा अश्लीलता को ग्रहण करती रहती है और हिंसक नाटक देखती रहती है, और अश्लीलता और वासना से परिपूर्ण जो साहित्य है उसे पढ़ती रहती है। तो आप सोचिए, जैसा जैसा आप देख रही हैं, जैसा जैसा आप पढ़ रही हैं, जैसी अश्लीलता वासना को आप ग्रहण कर रही हैं, जैसे हिंसक दृश्य को आप देख रही हैं, उस सब का प्रभाव गर्भ में स्थित आपकी संतान पर भी पड़ेगा। इसलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि माँ ही सबसे बड़ा गुरु हुआ करती है। एक माँ के हाथ में है कि वो अपनी संतान को भक्त भी बना सकती है और अपनी संतान को दुष्ट भी बना सकती है।
इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक नारी के उपनयन संस्कार का विधान बनाया था। उपनयन भाव गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं, उपनयन भाव ऊपरी नयन, इन दोनों नेत्रों से ऊपर जो ऊपर का नयन है इसे उपनयन कहते हैं। उपनयन संस्कार का भाव कि जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, वो आपके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो इस नयन को उद्घाटित कर देते हैं, इस नयन को खोल देते हैं और आपके घट के अंदर ईश्वर का दर्शन करवा के आपका उपनयन संस्कार संपन्न कर देते हैं। और उसके बाद जब महिला गर्भवती होती है उस समय वो साधना करती है, ध्यान करती है, प्रकाश रूप सत्ता के साथ जुड़ी रहती है और श्वास श्वास में जब उसका सुमरन चलता है तो उसका प्रभाव उसके बालक पर भी पड़ता है। इसलिए हे मातृशक्ति, ये आपके हाथ में है कि आप इस देश को अपनी भावी संतान कैसी देना चाहते हैं। ध्रुव, प्रहलाद और पांडवों जैसी देना चाहते हैं या फिर दुर्योधन जैसी देना चाहते हैं, दुशासन जैसी देना चाहते हैं, ये आप लोगों के हाथ में है। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ माँ कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो, केवल तुम ही बन सकती हो नूतन युग निर्माणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ माँ कल्याणी, बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ माँ कल्याणी। ये जागने की बारी है, ये ऐसे जागने की बारी है कि हमारे भारत को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतान मिल सके। ये ऐसे समय जागने की बारी है कि आप जैसी माताएं फिर से प्रहलाद और ध्रुव को पैदा कर सके, फिर से अर्जुन और भीम को पैदा कर सके और हमारा भारत उन्हीं के बल पर फिर से जगत गुरु कहला सके। क्योंकि भगवत प्रेमियों, माँ ने ही भक्त पैदा किए हैं और माँ ने ही देश भक्तों को सही राह दिखाई है। राम प्रसाद बिस्मिल जी जब उन्हें फांसी की सजा दी गई, सुनाई गई, तो उनकी माता श्री उनको मिलने के लिए जेल में जाती है। जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माता को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो उठे। तो उनकी माता ने कहा, राम तुम रो रहे हो? मैंने तुम्हें भारत माँ के लिए ही पैदा किया था। अगर तुमने रोना ही था तो इस मार्ग का चयन ही क्यों किया? मेरे दुख को लाज मत लगाओ। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अश्रु पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। मैं तो तुझे देखकर प्रसन्न हो गया और ये मेरी प्रसन्नता के आंसू है। माँ, मैं खुश हूँ कि मैं तेरा पुत्र हूँ, मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है और मैं उस ईश्वर, उस परमात्मा के आगे प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार भी तू ही मुझे अपने कोख से जन्म दे, मुझे तू ही अपने गर्भ में धारण करे माँ, क्योंकि तूने ही मुझे देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है, भारत माँ के लिए कुर्बान होने के लिए तूने ही मुझे तैयार किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुनः तेरे ही गर्भ से जन्म लेकर अपनी जो देशभक्ति अधूरी रह गई है उसे पुनः पूर्ण कर सकूं। इसलिए माँ, ये मेरे हर्ष के आंसू हैं, मैं तेरे गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ। ये माताएं हुआ करती हैं, ये माताएं थी जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा तैयार किया कि वो देश के लिए कुर्बान हो गए। क्योंकि माँ की तुलना इंद्रधनुष के साथ की गई जिसमें सारे रंग आकर सम्माहित हो जाते हैं। माँ तो वो है जिसमें सारे भाव आकर ऐसे समाहित होते हैं कि वो एक कविता का रूप धारण कर लेती है। और माँ के चरणों की वंदना तो हमारे अवतारों ने भी की है, क्योंकि माँ के ऋण को कोई चुका नहीं सकता है। इस संसार में एक बच्चे का संबंध तब जुड़ता है जब वो संसार में आता है, लेकिन एक बच्चे का जन्म अपनी माँ के साथ तभी जुड़ जाता है 9 महीने पहले ही अपनी माँ के साथ जुड़ जाता है। इसलिए कोई भी माँ के ऋण को चुका नहीं सकता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, पीरों पैगंबरों ने कहा, माँ के ऋण को तो चुकाया ही नहीं जा सकता। इसलिए ऐसी माताओं के चरणों की वंदना बार बार की जिन्होंने देशभक्त पैदा किए, जिन्होंने सूरमा पैदा किए। और आज की उन नारियों के आगे भी प्रार्थना है कि आप भी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाकर ज्ञान को प्रपन्न कीजिए, ऐसी संतानें पैदा कीजिए जो राष्ट्र के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, जो समाज का कल्याण कर सके। फिर संसार आप जैसी माताओं की भी वंदना करेगा, प्रार्थना करेगा, आपकी भी पूजा करेगा। मातृशक्ति, अगर संतान पैदा करनी है तो भक्त पैदा कीजिए, सूरवीर पैदा कीजिए और इसके लिए अपना उपनयन संस्कार जरूर करवाइए। उस ज्ञान को प्रपन्न कीजिए।
अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन कीजिए। और प्रहलाद जी ने ये सारी गाथा अपने सखाओं को बताई और उसके बाद प्रहलाद जी ने अपने सारे सखाओं को भी यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और सारे सखाओं ने प्रहलाद जी कृपा से अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया। और जैसे ही ईश्वर का दर्शन किया सारे सखा प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए और प्रभु का कीर्तन करने लग जाते हैं और प्रहलाद को बार बार धन्यवाद करने लग जाते हैं। प्रहलाद, तुम्हारे कारण हम अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन कर पाए। सारे सखा मिलकर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इधर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित अवस्था में है और सोचता है कि अब मुझे गुरुकुल जाकर देखना चाहिए कि अब गुरुकुल में प्रहलाद कर क्या रहा है। इधर हिरण्यकशिपु जब गुरुकुल में पहुंचता है तो प्रहलाद जी के साथ साथ सारे ही सखा उस हरि का गुणगान गा रहे होते हैं, हरि की महिमा को श्रवण कर रहे होते हैं, भजन संकीर्तन कर रहे होते हैं। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही इस नारायण की महिमा को गुरुकुल में सुना, आवेश में आ जाता है और प्रहलाद को संबोधित करते हुए कहने लगा, हे प्रहलाद, तू अकेला कम था क्या जो अपने सखाओं को भी नारायण का गुणगान सिखा दिया है? आज तक तू मेरे हाथों से इसलिए बचता रहा क्योंकि तेरे मारने का भार मैंने दूसरों को सौंपा। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को लेकर अपने महल चला जाता है। महल में पटकते हुए कहने लगा, बोल प्रहलाद बोल, कहाँ रहता है तेरा वो श्री हरि? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताश्री, मेरे हरि तो सर्वत्र निवास करते हैं, मुझ में है, आप में है, इन सब में है, यहाँ तक कि इस महल में भी मैं अपने श्री हरि को देख रहा हूँ। अच्छा, इस महल में भी तेरा नारायण है क्या? उस लौह स्तंभ में भी तेरा नारायण निवास करता है? जी पिताश्री, उस लौह स्तंभ में भी मैं अपने नारायण को देख रहा हूँ। तो ठीक है प्रहलाद, आज सबसे पहले मैं तेरे नारायण का ही वध करूंगा और उसके बाद मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित अवस्था में है, अपनी खड़ग निकाली और द्रुत गति के साथ वो उस लौह स्तंभ की ओर बढ़ता है और एक जोरदार प्रहार जैसे ही लौह स्तंभ पर किया तो लौह स्तंभ में से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बोलिए नृसिंह भगवान की। जैसे ही नृसिंह भगवान प्रकट हुए, रुद्र रूप है, रक्त रंजित आंखें हैं, बड़े बड़े नख हैं उनके और विचित्र सी आवाज निकालते चले जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने एकदम से कहा, कौन हो तुम? अरे मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, तेरा काल बनकर आया हूँ मैं, तेरा काल बनकर आया हूँ। हिरण्यकशिपु कहने लगा, तो तुम मारोगे मुझे? अरे मैं अमर हो चुका हूँ, ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है, मैं मर नहीं सकता। नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, क्या तूने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया जो तू मर नहीं सकता? देख, तुझे मारने के लिए ही मैं आया हूँ। एक जोरदार पुष्टिका का प्रहार नृसिंह भगवान ने किया। हिरण्यकशिपु का मुकुट उतर गया, उसे बालों से पकड़ते हुए घसीटते हुए दरवाजे की दहलीज में जाकर बैठ जाते हैं और हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में पटक लेते हैं और कहने लगे, बोल हिरण्यकशिपु बोल, क्या वरदान दिया है तुझे ब्रह्मा जी ने? वो मुझे वरदान है कि ना मैं ऊपर मर सकता हूँ ना ही मैं नीचे मर सकता हूँ। तो उस समय नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, ना तुझे ऊपर मारूंगा ना ही मैं तुझे नीचे मारूंगा। देख, इस समय तू मेरी गोद में हुआ है, मेरी गोद में ना तू ऊपर है और ना ही तू नीचे है। और बता क्या वरदान मिला है तुझे? वो मुझे वरदान मिला है कि ना मैं अंदर मर सकता हूँ और ना ही मैं बाहर मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, इस समय ना तू अंदर है ना ही बाहर है, तू दरवाजे की दहलीज में है, दहलीज में। और बता क्या वरदान मिला है तुझे? मुझे ये वरदान मिला है कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ और ना ही मैं रात में मर सकता हूँ। हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, आंखें हैं तो आंखें खोल के देख, ना इस समय दिन है और ना ही रात है, ये सायंकाल है, सायंकाल। आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। और बोल तुझे ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है? मुझे ये वरदान है कि ना मैं देव से, ना दानव से, ना पशु से, ना मैं मानव से मर सकता हूँ। तो नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख, एक बार आंखें खोलकर मेरी ओर देख, देख मेरे शरीर को देख, ना मैं देव हूँ ना दानव, ना पशु ना मानव। मेरा मुख अगर पशु का है तो शरीर मनुष्य का है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता है। और बता तुझे क्या वरदान मिला है? वो मुझे वरदान मिला है कि ना मैं अस्त्र से मर सकता हूँ और ना ही मैं शस्त्र से मर सकता हूँ। नृसिंह भगवान कहने लगे, हे मूर्ख हिरण्यकशिपु, तुझे मारने के लिए ना मैं अस्त्र लेकर आया हूँ ना शस्त्र लेकर आया हूँ। ये देख मेरे नखों को देख, यही मेरे अस्त्र शस्त्र हैं। आज इन्हीं के द्वारा मैं तेरा वध करूंगा। इतना कहते कहते नृसिंह भगवान ने अपने नख
छाती को फाड़ डाला और उस आताताई का वध कर दिया। लेकिन आज प्रभु शांत नहीं हो रहे हैं। सभी उन्हें शांत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रभु शांत नहीं हो रहे हैं। ब्रह्मा जी आ गए, महेश जी आ गए, सभी उनके आगे प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए, अन्यथा आपके इस क्रोध के कारण सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। प्रभु कहने लगे नहीं ब्रह्मा जी, मुझे शांत मत कीजिए, आज मैं शांत होने वाला नहीं हूँ। आज मैं सारे संसार को बता देना चाहता हूँ, जब जब मेरे भक्तों के विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, जब जब मेरे भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, मुझे कैसा भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, आज मुझे शांत मत कीजिए। सभी ने शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु आज शांत नहीं हो रहे। तो लक्ष्मी माँ प्रहलाद जी के पास गई, कहने लगी पुत्र प्रहलाद, शांत कर लो अपने प्रभु को, शांत कर लो, अन्यथा सृष्टि में प्रलय आ जाएगी। प्रहलाद जी भी प्रभु के उस रूप को देखकर डरे हुए हैं, लेकिन फिर अपने नन्हे से हाथ जोड़े छोटे छोटे कदमों के साथ नृसिंह भगवान के समीप जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। मुझे आपके इस रूप से भय लग रहा है प्रभु, मुझे आपके इस रूप से भय लग रहा है। आप मुझे वही रूप दिखाए जिस रूप का दर्शन मैं रोज अपने अंतःकरण में करता हूँ प्रभु। अपने इस रूप को समेट लीजिए प्रभु, अपने इस रूप को समेट लीजिए। भक्त ने जैसे ही प्रभु के आगे प्रार्थना की, प्रभु एकदम से शांत हो जाते हैं और जीभा के द्वारा उसकी गाल को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही जीभा के द्वारा गाल को चाटना प्रारंभ किया, देखते ही देखते प्रभु चतुर्भुज रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रभु ने प्रहलाद जी को बहुत प्रेम दिया, बहुत सानिध्य दिया, अपने सारे ममता उस पर उड़ेल दी और कहने लगे धन्य हो पुत्र प्रहलाद, तुमने इस असुर कुल में भी भक्ति के बीजों को आरोपित कर दिया, भक्ति की सुगंध को फैला दिया। जब तक सूर्य चांद ग्रह तारे नक्षत्र रहेंगे, तुम्हारा नाम मेरे अनन्य भक्तों में गिना जाएगा। यूं तो मेरे अंगों से तुम्हारे पिता पवित्र हो गए हैं, पावन हो गए हैं, लेकिन शरीर के साथ जो अंतिम रस्में होती हैं इसे भी पूर्ण करो। और पुत्र, धर्म में स्थित होकर साम्राज्य का संचालन करना। और फिर वहां से प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की और धर्म में स्थित होकर उन्होंने साम्राज्य का संचालन किया। और इसके साथ ही यह प्रहलाद प्रसंग यहीं पर संपन्न हो जाता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, इस प्रहलाद प्रसंग को आपने बहुत बार श्रवण किया है, असंख्य बार आपने श्रवण किया है, लेकिन प्रहलाद के जीवन में एक बार दृष्टिपात करके देखिए, विचार कर देखिए, मनन कर देखिए कि कैसी भी परिस्थिति आई तो प्रहलाद जी का विश्वास डगमगाया नहीं, वो डावाडोल नहीं हुए। क्यों? हम भी ईश्वर को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा होता है तो हम ईश्वर के भक्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, कुछ दुख आता है, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो हम जिस मुख से पहले प्रभु का गुणगान गा रहे होते हैं, उसी मुख से फिर कहते कौन सा भगवान, कैसा भगवान। अगर ईश्वर होता, भगवान होता तो हमारी बात सुनता ना। भगवत प्रेमियों, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। वो इसलिए डगमगा जाता है क्योंकि प्रहलाद की भांति अभी हमने उस ईश्वर, उस परमात्मा को जाना नहीं है। कौन कहता है कि ईश्वर का दीदार नहीं होता? इंसान खुद ही इसका तलबगार नहीं होता। अरे पहले प्रहलाद से बनकर तो देखिए, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। प्रहलाद तो बनकर देखिए, वो तो प्रकट होने के लिए तैयार खड़ा है। प्रहलाद जैसा विश्वास तो अपने मन के अंदर पैदा कर देखिए, वो उसी समय हमारे समक्ष प्रकट होने के लिए खड़ा है। उसके द्वारा, संसार द्वारा मिलने वाली चुनौतियों, संघर्षों, विरोध को सामना कर तो देखिए, वो हमें शक्ति देने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन पहले उसे जान तो लीजिए, वो है कहाँ पर, क्योंकि आज तक तो हम उसे मानते ही आए हैं, हमने उसे जाना कहाँ है। क्योंकि जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर है। मानने का भाव है मात्र नेत्रहीनता, और जानने का भाव है उसे देख लेना, उसे जान लेना। और जब जाना जाता है तभी प्रीति प्रगाढ़ होती है, जब देख लिया जाता है तभी संबंध बनता है, और जब संबंध बनता है तभी विश्वास बनता है, और जब विश्वास बनता है तो किसी भी परिस्थिति में फिर वो टूटता नहीं है, फिर वो डावाडोल नहीं होता है। लेकिन हम इतनी उम्र व्यतीत हो गई, ईश्वर को मानते चले आ रहे हैं। अगर पूछा जाए आप ईश्वर को क्यों मानते हैं, उत्तर मिलता है
जी हमारे माता पिता मानते थे इसलिए मानते हैं, उन्होंने ही हमें मानना सिखाया। आपके माता पिता क्यों मानते थे? जी हमारे माता पिता मानते थे, उन्होंने हमें ईश्वर को मानने के लिए कहा तो हम मान रहे हैं। भगवत प्रेमियों, मान तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी लिया है और ये कह दिया कि हाँ कोई ईश्वर है जो इस सृष्टि को चला रहा है, लेकिन उन वैज्ञानिकों ने जाना नहीं। लेकिन हमारे ऋषियों ने जाना, जानने के बाद ही उन्होंने कहा हाँ हमने उस ईश्वर को देखा है, हमने उस परमात्मा को जाना है, उसका दर्शन किया है हमने। क्योंकि भगवत प्रेमियों, सूर्य केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आंखें हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं उनके लिए सारा संसार ही अंधकारमय है। ये मधुर ध्वनियां, ये संगीत जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये उनके लिए हैं जिनके कान हैं, और जो कानों से सुन नहीं सकते उनके कानों में हमेशा साएं साएं की आवाजें आती रहती हैं। आप एक कमरे में हैं, घर के खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए हैं, ना तो आपको शुद्ध वायु अंदर आ सकती है और ना ही सूर्य का प्रकाश अंदर जा सकता है। सूर्य का अस्तित्व उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आंखें हैं। वो उसी प्रकाश का आनंद ले सकते हैं जिन्होंने अपने घर की खिड़कियों को खोल दिया है। जिनके कान हैं वो उसी संगीत को श्रवण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिनके पास वो दिव्य नेत्र है, वो दिव्य दृष्टि है, वो तीसरा नेत्र है, उसी के द्वारा वो उस ईश्वर, उस परमात्मा को उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करने उन्होंने कहा हाँ हम उस ईश्वर को जानते हैं। भगवत प्रेमियों, ईश्वर देखने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय है। इसलिए विश्वास दृढ़ हो, प्रेम की प्रीति प्रगाढ़ हो, इसके लिए उस ईश्वर को देखना जरूरी है। और गुरु हमारे घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवा देता है।